जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को ज्योग्राफी का टोटल जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन आज सही कर पाए हैं वो प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला है और प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि पूछ चुका है दोस्तों। दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो प्रश्न एग्जाम में जो पूछा गया है और एग्जाम में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, वो दोनों प्रश्न ही इसमें देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा और कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हम दो पार्ट नहीं देखे दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ऑब्जेक्टिव का हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो है आपका होने वाला है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। इनके बाद बचेगा थ्योरी पेपर, वो हम आपको करवा देंगे। रोजगार वित्त सर जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को उठाया गया है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इसकी भी मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम चलेंगे क्लास की ओर में, और सेशन अच्छा लग जाए दोस्तों एक लाइक करते हुए अपनी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी भाई बहन को, और छोटा सा परिवार है शामिल भी हो जाइए। और आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक दो प्रश्न का जो है वहाँ पे क्यूज भी करवा देते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है वहाँ पे क्यूज के तौर पे आपको इधर से अवेलेबल करवा देते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट में भी सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है, वो हो सके तो उनको भी आप लोग कभी कभी टिक कर लिया कीजिए। चलिए, और रिवीज समय मिले तो रिवीजन करना चाहते दोस्तों, प्लेलिस्ट बना चुके हैं खान सर का, ज्ञान बिंदु सर का और रोजगार वित्त सर का, तीनों का आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए और जाके रिवीजन कीजिए दोस्तों, समय है आपके पास है तो, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों। फिर जाते जाते क्लास की ओर एक बात कहना चाहते हैं, सेशन अच्छा लगता हो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और अपनी भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को पढ़ेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको करेक्ट आंसर जरूर बता दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। साथियों 101 प्रश्न में क्या लिखता है दोस्तों, पहले 101 प्रश्न को पहले अच्छे से आप लोग रीडिंग कर लीजिए और पढ़ लीजिए, इनके बाद राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर दोस्तों, ये 2019 के पेपर में आ चुका है। प्रश्न को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है, बोले देना दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न, और आपको वो प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि इस बार आने वाला है। बिहार में कितने प्रतिशत कह रहा है दोस्तों, बिहार में जो है कितने प्रतिशत जो है भूभाग पर अतिसघन वन है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। इनका आंसर आप लोग क्या देते हैं, देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या क्या बताता है मेरे बड़े भाई बहन ने। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है ए और बी, आपको यहाँ पे सी और डी नीचे की ओर दिख रहा है दोस्तों। चलिए इसको भी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्या करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों। यहाँ पे देखने के बाद ही आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो 0.35% दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर इनका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पे 103 दिखता हुआ दोस्तों, ये 102 नंबर है प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे एक बार आप नंबरिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, बता दीजिए राइट आंसर क्या होने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी झील आप सभी दोस्तों को मालूम है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मेरे बड़े भाई बहन का सभी का आंसर राइट आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैप्सियन दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे कैप्सियन सागर इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इनको याद रख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए 103 प्रश्नों को भी देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न कहता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, बता दी दोस्तों। ये देखिए कांस्टेबल एंड फायरमैन में पूछा गया प्रश्न 2018 के पेपर में आया हुआ है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिएगा आप लोग, कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पे लिखता है दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, कौन है आपका यहाँ पे राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही दे रहे। 103 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो 104 प्रश्नों को भी देख लीजिए साथ साथ में दोस्तों। यहाँ लिखता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जो है बड़ी मीठे जल की झील कौन सा है, आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे लिखता है दोस्तों विश्व की जो है सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील कौन सा है, बता दीजिए। यहाँ पे 104 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बेकाल झील दे रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग प्रश्न को याद रख लीजिए। 105 नंबर प्रश्न के देख लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये 2018 के पेपर में आया हुआ था दोस्तों, 25/11/2018 के पेपर में ये कांस्टेबल एंड फायरमैन में पूछ चुका है दोस्तों। ये प्रश्न को पहले अच्छे से याद रख लीजिए क्या आंसर हो। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में जो है यूफ्रेटिस व टिग्रिस नदियों बहती है दोस्तों, नदियों बहती है, बता दीजिए। 105 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे इराक दे रहे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा इराक दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका इराक दे रहे तो दोस्तों यहाँ सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी डी जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 106 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, बता दीजिए। यहाँ कहता है दोस्तों विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है स्थित झील कौन है, बता दीजिए। 106 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे टिकटिका झील दे रहे तो सभी दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर टिकटिका झील हो जाएगा दोस्तों। चलिए 107 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखता है, यहाँ लिखा है स्वेज नहर के खोलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो गया है, बता दें दोस्तों किन के बीच मार्ग जो है छोटा हो गया है। यहाँ पे 2019 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, आप लोग इसको मिस मत कीजिए दोस्तों, ये बता दीजिए 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख के बताइए। 107 प्रश्न का राइट आंसर लंदन और चेन्नई दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है दोस्तों। डी दे रहे तो सभी दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लंदन एंड चेन्नई इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 108 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से जो है किसको पल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप छोड़िएगा नहीं, आराम से इनको देख के याद रख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किसको पल्स ऑफ जो साइबेरिया कहा जाता है, यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बेकाल झील दे रहे हैं, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का बेकाल झील इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। तो 109 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कहता है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है, बता दी दोस्तों 2018 के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे कहता है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में पूछा गया पेपर है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 109 प्रश्न में जो हो दोस्तों यहाँ पे देहरादून दे रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देहरादून इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे देहरादून इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए थोड़ा सा क्लास लेने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी जो बारिश का समय है दोस्तों, यहाँ बारिश हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। थोड़ा भी कमी आता हो दोस्तों वीडियो को क्लास में, तो आप लोग इसको छोड़ के नहीं जाइए दोस्तों, थोड़ा सा क्लास पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, तो दिक्कत तो आ रही है दोस्तों, थोड़ा सा इसको क्लास तो लेना ही पड़ेगा, इनको मत जाइएगा दोस्तों छोड़कर। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते। 110 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से जो है कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलें में से एक है, बता दीजिए। 110 में प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे प्रश्न का फिर से रिपीट करते हुए एक बार प्रश्न को रिपीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है, मृत सागर आंसर दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों का मृत सागर इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है। तो 111 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, कहता है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना डैश कहलाता है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपको 2018 के पेपर में आया हुआ है दोस्तों, 25/11/2018 के पेपर में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप लोग इसको मिस मत कीजिए दोस्तों, इसको बता दीजिए। देखते हैं यहाँ पे किनका राइट आंसर आने वाला है। यहाँ पे प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना डैश कहलाता है, तो यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम चलते हैं 112 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या देते हैं, अफ्रीका द्वीप महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सा है। 112 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, विक्टोरिया झील दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर विक्टोरिया झील होने वाला है। सभी मेरे भाई बहन का सभी का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर विक्टोरिया झील हो जाएगा दोस्तों। चलिए 113 प्रश्नों को भी देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, बता दीजिए। 113 नंबर प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। 113 प्रश्न का कुचिपुड़ी दे रहे, तो दोस्तों ये सभी दोस्तों को मालूम है, कुचिपुड़ी इनका राइट आंसर होने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 2018 के पेपर में ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। यहाँ एक प्रश्न और है दोस्तों जो कि एग्जाम में देखने वाला है दोस्तों, यहाँ पे कहता है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए हो सके तो कॉपी में। चलिए इनको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों विक्टोरिया झील जो है किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा देश के बीच में जो है, यहाँ कहता है दोस्तों आप सभी दोस्तों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तंजानिया, केनिया और युगांडा इनका जो है राइट आंसर, तीनों ही इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। विक्टोरिया झील के मध्य है
तंजानिया, केनिया और युगांडा के बीच है दोस्तों, मध्य में स्थित है। ये प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ कहता है दोस्तों अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों 2017 के पेपर में ये आ चुका है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में जाके गिरती है, सॉरी, बता दीजिए यहाँ पे कौन सा नदी इनका राइट आंसर होगा। तो आप लोग सभी दोस्तों ने मिलकर जो दे रहे दोस्तों इनका आंसर नर्मदा नदी, तो यहाँ पे राइट आंसर होता है नर्मदा नदी, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। चलिए इनका आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ कहता है 116 प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, कौन सी झील है, सॉरी, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है, बता दीजिए। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून के लेक कहलाती है दोस्तों। 116 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर सभी दोस्तों का राइट आंसर टिकटिका झील दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर टिकटिका झील इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए 117 में प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखता है दक्षिणी पश्चिम में जो है मानसून में हवा किस ओर बहती है दोस्तों, बता दीजिए। 2017 के पेपर ये आया हुआ है, यहाँ पे बताते चलिए दोस्तों। दक्षिणी पश्चिम जो है मानसून में हवा किस ओर बहती है, 2017 के पेपर में आया हुआ है। यहाँ देखते हैं कि इनका राइट आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों समुद्र से भूमि की ओर दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सभी दोस्तों का राइट आंसर दिख रहा है, यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते 118 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किसी देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। 118 प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 118 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे सभी दोस्तों का राइट आंसर आ रहा है फिनलैंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का आने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड बता रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों, अरावली दे रहे तो दोस्तों सभी का दोस्तों का सही अरावली हो जाएगा दोस्तों। 2017 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों, ये अरावली पर्वत है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 120 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या देते हैं बता दीजिए। 120 नंबर प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर एंजिल जलप्रपात आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ सभी दोस्तों मेरे भाई बहन का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो सभी का राइट आंसर सी होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते 121 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। 2017 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 121 नंबर प्रश्न का राइट आंसर शिवालिक दे रहे, तो यहाँ दबी सभी दोस्तों का शिवालिक पहाड़ी शिवालिक इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों 2017 के पेपर में आया हुआ है, तीनों ओर से घिरे हुए जो भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये सभी दोस्तों को मालूम है। 122 का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ सभी दोस्तों ने मिलकर जो करेक्ट आंसर दे रहे प्रायद्वीपीय दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 123 प्रश्न को देख ली दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 123 में क्या लिखता है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। पहले तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कर्क रेखा भारत से कितने राज्य होकर गुजरता है, सभी दोस्तों को मालूम दोस्तों 8 राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न करा है दोस्तों कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, नहीं वाला तब तक जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक आपको 8 राज्य का नाम याद ना हो जाए दोस्तों। हो सके तो लिख के याद कर लीजिए, यहाँ तो आपको अभी आंसर मालूम चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा राज्य इनमें से नहीं है, पर आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। और कितने जो है आपको 27 डिग्री से गुजरता है दोस्तों ये कर्क रेखा, ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। मकर रेखा पूछे दोस्तों तो भारत के समय जो है मकर रेखा गुजरता है दोस्तों, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिए हुए थे, एक दो भाई बहन मैसेज भी कहते दोस्तों, आप लोग मकर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, इनका आपको आंसर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट में लगवा चुके थे। ठीक है, यहाँ पे सभी दोस्तों ने कितने मैसेज भी किए थे, कितने ने सही आंसर बताया था। फिर से आप लोग से पूछ रहे हैं मकर रेखा भारत से कितने राज्य होकर गुजरता है, बता दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे किनका राइट आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते दोस्तों यहाँ पर बताते 123 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ का राइट आंसर जो है आप लोग उड़ीसा दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा इनका राइट आंसर सही हो जाएगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न को जवाब आप लोग जरूर याद रख लीजिए, इनका राइट आंसर होगा उड़ीसा। 124 प्रश्न में देख लेते दोस्तों यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखता है वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को कौन सा है, मानचित्र सॉरी यहाँ पे कर मानचित्र में से कौन सा है बता दीजिए। 2017 के पेपर में आया हुआ है, ये पूछा जाएगा आपसे। 124 प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों थीमेटिक दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर दे रहे, यहाँ सभी दोस्तों का सी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। 125 में कहता दोस्तों हीराकुद नदी जो है परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, बता दीजिए। ये 2017 के पेपर में आ चुका ये प्रश्न है दोस्तों, ये बता चुके थे दोस्तों हीराकुद
महत्वपूर्ण नदी जो है परियोजना किस नदी पर है, ये सभी दोस्तों को मालूम है, बता दीजिए। 125 का राइट आंसर महानदी दे रहे तो दोस्तों ये सभी दोस्तों को मालूम है, महानदी इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहते हैं पल्सर होते हैं दोस्तों, किनको पल्सर होता है बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पल्सर होते दोस्तों, बताते चलिए 2014 के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर क्या देते 126 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दे तेजी से घूमने वाला तारे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते 127 में कहता है दोस्तों भूगर्भिक भूगर्भिक जो है समय माप कर्म का सबसे प्राचीन खंड क्या है दोस्तों, बता दीजिए। 2014 के पेपर में भी प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे 127 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी दे रहे तो आदिकल्प सेल समूह दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर होगा। सभी दोस्तों का बी नंबर दे रहे तो सभी दोस्तों का सही है। तो 128 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में किस नदी को बेसिन क्षेत्र में अधिक है दोस्तों, बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या होता है, 2014 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बताते चलिए। 128 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे गंगा दे रहे तो गंगा नदी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते 129 में प्रश्न कहता है दोस्तों सहारा में जो है प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है दोस्तों, बता दीजिए। 2014 के पेपर में आया हुआ है प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो दे रहे हैं सिरोको दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे डी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते 130 प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है और ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2014 के पेपर में आया हुआ है। भारत में जो है सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। 130 नंबर प्रश्न का दोस्तों कुंडलग्राम दे रहे, कुंडनकुलम दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। बी दे रहे थे सभी दोस्तों का राइट आंसर बी होगा। तो 131 में प्रश्न कहता है दोस्तों रेगिस्तान में जो है वन रोपण में बाधा है दोस्तों, बता दीजिए। 131 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे कम वर्षा दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम वर्षा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 132 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता है अधिकतर भारतीय किस समूह से है दोस्तों, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है 132 में प्रश्न का दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे काकेशियन दे रहे दोस्तों, तो काकेशियन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 2010 के पेपर में यही प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। 133 में कहता है पृथ्वी के भ्रमण की गति दोस्तों, बता दी तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, कितना प्रति किलोमीटर जो है यहाँ पे गति भ्रमण करता है दोस्तों। यहाँ आपको 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 133 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों 28 किलोमीटर प्रति मिनट के जो है यहाँ पे गति से घूमता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलते 134 में प्रश्न में कहता है दोस्तों सूर्य की औसमीती ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, बता दीजिए। राइट आंसर क्या देते हैं, ये भी 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 134 का प्रश्न का दे रहे दोस्तों नाभिकीय संलयन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी दोस्तों का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम चलते 135 में प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों, कौन सा, बता दीजिए दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों 135 में प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे क्षोभ मंडल दे रहे तो यहाँ पे राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम चलते 136 में प्रश्न में कहता है दोस्तों निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है दोस्तों, बताते चलिए। राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 136 का राइट आंसर देते हैं दोस्तों चक्रवात, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चक्रवात हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 137 में प्रश्न में कहता है दोस्तों यहाँ पे कैरिबियन जो है सागर उत्पन्न होने वाला तूफान को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, यहाँ पे 2012 के पेपर में आया हुआ है कैरिबियन सागर में जो है उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। 137 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आता है हरिकेन दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर हरिकेन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम चलते हैं 138 में कहता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, 2012 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था, बता दीजिए। यहाँ पे 138 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे कहता है दोस्तों 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के जो है मध्य स्थित है। यहाँ पे सी दे रहे तो सभी दोस्तों का सी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक बार और हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 139 में कहता है दोस्तों फेरल का नियम संबंधित है दोस्तों, क्या नियम संबंधित है, बता दीजिए। 2012 के पेपर में आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। यहाँ पे 139 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों वायु संचार से दे रहे तो दोस्तों संबंधित है, तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम 140वें प्रश्न को भी देख लेते हैं साथ साथ में ही। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है दोस्तों, ये सभी दोस्तों को मालूम है, 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखते ये प्रश्न बता चुके थे दोस्तों, और कितनों का सही होगा तो देखते हैं, यहाँ पे कमेंट कर दीजिए ईमानदारी पूर्वक से। सभी दोस्तों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी, तो सभी दोस्तों को मालूम है बंगाल की खाड़ी इनका जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी दोस्तों।
यहाँ पे 41वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? बता दिए दोस्तों, 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पे 141 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों टीसीआरी दे रहे दोस्तों। तो एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तारापुर प्रसिद्ध है दोस्तों, किन के लिए तारापुर प्रसिद्ध है आप सभी को मालूम है, बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या होता है। 142वां प्रश्न का दोस्तों, तारापुर जान रहे हैं आप सभी दोस्तों किन के लिए प्रसिद्ध है? आणविक शक्ति केंद्र के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। सी नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 40वें प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है निम्नलिखित नदियों में से जो है किस एक जो है कुरब जो है कुडप्पा। देखिए साथियों, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है, 143वां प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किस में से एक जो है कुरनूल कुडप्पा जो है नहर निकाली गई है दोस्तों। बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे 2012 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। 143 प्रश्न का राइट आंसर देख लीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, दो ऑप्शन आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख के बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखते ही तंगमुद्रा दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर तंगमुद्रा हो जाएगा दोस्तों। 144वां प्रश्न को देख लीजिए, सूरज से निकटतम ग्रह कौन है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 2012 के पेपर में ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। 144 प्रश्न का राइट आंसर बुध दे रहे, तो दोस्तों सूरज का निकटतम ग्रह कौन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं। 100 में लिखता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ लिखा है वायुमंडलीय संरचना निम्नलिखित में से किस गैस का जो है एक सर्वाधिक जो है भाग है दोस्तों। 145 का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर नाइट्रोजन गैस दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं। अंक 146वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, दार्जिलिंग जो है जिला किस राज्य का भाग है दोस्तों। बता दिए दोस्तों, दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है। 2010 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या दीजिएगा 146वां प्रश्न का, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है सी इनका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न को जरूर याद रख लीजिए दोस्तों। बिहार में चाय की खेती जो है किशनगंज में किया जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा आप लोग साथ साथ में। 147 में कहता है दोस्तों, इक्वाडोर जो चिमड़ाओं का ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है दोस्तों। बता दीजिए 147वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। 147 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पे शांत दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे शांत श्रेणी में आता दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। 2010 के पेपर में आया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे चलिए 148वां प्रश्न में कहता दोस्तों, विषुवत रेखा का जो है क्षेत्र का संघन वन लाभदायक है दोस्तों। बता दीजिए 148 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पे सभी दोस्तों ने मिलकर जड़ी बूटी के लिए जो है लाभदायक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। चलिए हम चलते हैं। 149वां प्रश्न में लिखता है दोस्तों, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे दोस्तों। ये सभी दोस्तों को मालूम है, बताते चलिए। 149 का राइट आंसर टुंड्रा दे रहे, तो दोस्तों डी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा। और 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। सेशन का लास्ट एक दो प्रश्न और ही बचा है दोस्तों, उनको भी कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि 2012 के पेपर में भी प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है दोस्तों, ये तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। तो दो प्रश्न और बचा है दोस्तों, एक दो प्रश्न को देख लीजिए साथ साथ में। प्रश्न नंबर जो है 151 में लिखा है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। ये तो बिना बता ही आप सभी दोस्तों को मालूम है, इसको टिक कर ही दीजिएगा। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इनका राइट आंसर सही होगा। यहाँ पे 52 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या क्या है दोस्तों। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2010 के पेपर में आया पेपर प्रश्न है दोस्तों। 152 का टोटल जो है 12 संख्या है दोस्तों, 12 द्वीपों की संख्या है। आज के सेशन में हम आपको टोटल जो है आपको 52 प्रश्न करवाए थे दोस्तों। 52 में कितना सही कर पाए दोस्तों बता दीजिएगा। और यहाँ तक मेरे भाई बहन जो सेशन तक बने हुए हैं क्लास के अंत तक, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को अभी तक लाइक ना के दोस्तों सेशन को कर लीजिए सभी मिलकर, और अपने परिवार में जो भी शामिल नहीं हुए न्यू मेरे भाई बहन, उनको शामिल हो जाना चाहिए। छोटा सा परिवार है अपने भाई बहन का। और जाते जाते सभी भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।